today's topic is exactly postnatal health. तो सबसे पहले जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ रिगार्डिंग postnatal जो मेरे पास है, उसमें what are the key nutrients exactly which will help in the postnatal recovery as well as for the health of the female and for the breastfeeding also. Yeah, so Dr. Sheenu, I would say like first 40 days after delivery, जिसे हम postpartum या fourth trimester भी कहते हैं, it's a very crucial period for mother's recovery and well-being. क्योंकि इस टाइम बहुत सारे hormonal changes होते हैं, breastfeed start होता है, and she has to take care of the baby. So nutrition plays a very important role here. अब हमें कौन से की अगर मैं nutrients की बात करूँ तो सबसे पहले I would say protein. क्योंकि प्रोटीन हेल्प्स इन द रिकवरी जो लेबर के दौरान वुमेन की बॉडी पे स्ट्रेस आया है, स्ट्रेस टू हर ऑर्गन्स टिश्यूज, तो उन सब के बनने के लिए बिकॉज प्रोटीन इज नेसेसरी फॉर योर सेल डिवीजन एंड टिश्यू मैन्युफैक्चरिंग, तो उन सब के लिए प्रोटीन बहुत अच्छी क्वांटिटी में हमें अपनी डाइट में रखना चाहिए। प्लस ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ब्रेस्ट फीड के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपके कोई भी इंसिजन्स हैं डिलीवरी के टाइम, स्टिचेस आए हैं या सिजेरियन है, तो आपको बहुत टिश्यू लॉस होता है। तो इन सब चीजों की रिकवरी के लिए आपको प्रोटीन एक बहुत अच्छी क्वांटिटी में लेना चाहिए। दूसरी चीज है आयरन। चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, ब्लड लॉस होता है डिलीवरी के टाइम पे, तो इसलिए आयरन की रिक्वायरमेंट आफ्टर डिलीवरी हमारे लिए बहुत जरूरी है, अदरवाइज फीमेल एनीमिक हो सकती है, जिससे उसको फटीग रहेगा, वो प्रॉपर टेक केयर अपनी बेबी की भी नहीं कर सकती एंड शी विज ऑलवेज फील थका हुआ एंड वो सब, तो उसके लिए आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम आपको कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका बोन एंड मसल्स के लिए। हेलो। या या यू आर बिकॉज मेरा विजिबल। कैमरा ऑफ हो गया। ओके, ओके। Just a minute. अदरवाइज यू आर विजिबल। Yeah, okay, okay, yeah. So, I was like at calcium, right? So calcium is very important because calcium female की bone health and muscle health के लिए बहुत important है, as well as breast feed में जो 200 milligrams of calcium जो है वो milk में जाता है जब आप breast feed करते हो। तो अगर आप अपनी डाइट में अच्छा कैल्शियम नहीं लोगे तो आपका जो स्केलेटन कैल्शियम है वो निकल के और आपके ब्रेस्ट फीड में चला जाएगा। तो ब्रेस्ट फीड का न्यूट्रिएंट वैल्यू तो वही रहेगा, लेकिन जो आपका स्केलेटल हेल्थ है वो आपकी बोन्स बहुत वीक हो जाएंगी। तो जो हम सुनते हैं मोस्टली वुमेन को बैक पेन स्टार्ट हो जाता है आफ्टर डिलीवरी, वो सब चीजें अगर बचना है तो उसके लिए हमको कैल्शियम एंड एट द सेम टाइम विटामिन डी, बिकॉज कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए आपको विटामिन डी अच्छी क्वांटिटी में चाहिए। इसके साथ ही ब्रेन ब्रेन हेल्थ के लिए, बिकॉज मेनी टाइम्स वी हर्ड कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो गया, ये वो सब चीजें ना हो, इसके लिए विटामिन डी बहुत एसेंशियल है। और बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी विटामिन डी इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो वुमेन ले रही है वो ही कहीं ना कहीं आपके ब्रेस्ट फीड में भी जा रहे हैं। तो उन सब चीजों के लिए कैल्शियम प्लस विटामिन डी एज वेल एज बी विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गया है इस टाइम पे, बिकॉज व्हेन यू आर लैक्टेटिंग तो आपको अराउंड 600 कैलोरीज ज्यादा लेनी होती हैं। तो अब ये सब जो आप ज्यादा खाना खा रहे हो उससे एनर्जी बने, उसके लिए बी विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पर आपको बी विटामिन के सोर्सेज भी इंक्लूड करने पड़ेंगे। और आजकल पहले हम उसकी बात नहीं करते थे, आजकल हम कोलिन की भी बात करते हैं। तो कोलिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोडीन, सेलेनियम, तो ये सब न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमको इंक्रीज करने होंगे अपनी डाइट में आफ्टर प्रेगनेंसी। तो इसके साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट हाइड्रेशन है, क्योंकि उसको हम कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं। तो हाइड्रेशन एक तो आपकी खुद की रिकवरी के लिए, प्लस ब्रेस्ट फीड जो है वो मेनली आपका लिक्विड है, इट्स अ फ्लूइड टिश्यू। सो उसके लिए भी आपके अंदर हाइड्रेशन बहुत अच्छी है, तो हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन नटशेल आई वुड से कि दीज आर द मेन न्यूट्रिएंट्स जो आपकी डाइट में बढ़ने चाहिए। इससे आपकी खुद की भी रिकवरी अच्छी होगी, प्लस आपका ब्रेस्ट फीड बहुत अच्छा आएगा। राइटली, राइटली, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया डाइटिशियन पूनम आपने। ओवरऑल यही है कि कैलोरी डेंस नहीं, हमको न्यूट्रिएंट डेंस फूड लेना है फॉर द रिकवरी पर्पस ऑल्सो और फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी, लैक्टेशन के लिए भी। एंड वन मोर थिंग, ओमेगा 3 इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो कि जरूर इंक्लूड करना चाहिए
पोस्टनेटल। राइट राइट राइट। ओके पूनम, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्टली एक मिथ होता है कि आफ्टर डिलीवरी हमें एक्सरसाइज नहीं करनी है। तो करनी है या नहीं करनी, पहली चीज तो ये है। और अगर करनी है तो क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, कब से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आपको एक स्ट्रेंथ दे और हेल्पफुल रहे। या सो अब इसमें मैं ये कहूंगी कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आप यू कैन से अराउंड 5-6 डेज के बाद या 7 डेज के बाद, जब आपके स्टिचेस जैसे 1 या 2 स्टिच आपके आता है वो हील हो गया है, तो यू कैन स्टार्ट विद वेरी लाइट एक्सरसाइजेस। आई वुड से कि एक तो यहाँ पर थोड़ा डीप ब्रीदिंग, जिसे हम डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग कहते हैं, वो बहुत हेल्प करती है। तो उससे एक तो आपकी जो एब्डोमिनल मसल्स होती हैं वो थोड़ी सी टोन होती हैं, प्लस आपका माइंड जो है स्ट्रेस फ्री होता है। बिकॉज आफ्टर डिलीवरी आपके लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है कि आपको बहुत सारी चीजें एकदम से नजर आती हैं। तो वो माइंड को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए डीप ब्रीदिंग बहुत हेल्प करती है। इसके साथ ही आप कैगल एक्सरसाइजेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी कंफर्ट के हिसाब से। अगर आपको पेन नहीं हो रहा है तो कैगल एक्सरसाइज में बेसिकली आप अपने पेल्विक एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि आप यूरिन होल्ड कर रहे हो। तो उससे आपका पेल्विक फ्लो मसल्स एज वेल एज एब्डोमिनल मसल्स वो थोड़ी सी स्ट्रेंथन होती हैं। जैसे हम देखते हैं कई बारी यूरिन आपका लीक करने लग जाता है, जिसे हम यूरिन इनकंटिनेंस कहते हैं। तो उस चीज में ये कैगल एक्सरसाइजेस हेल्प करती हैं। प्लस इसके साथ साथ आप वॉक, लाइट वॉक आप शुरू कर सकते हैं, जैसे कि आप किचन तक जाके अपना खुद का खाना ले आए या आप अपने ही ड्राइंग रूम में थोड़ा वॉक करें, तो उससे आपका हल्का हल्का स्टेमिना बिल्ड होगा, आपका मूड अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी, आपकी मसल्स थोड़ी सी टोन अप होंगी। राइट। तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल नहीं उठना, सिर्फ लेटे रहना है, ऐसा नहीं है। आप मूवमेंट कीजिए, आप थोड़े नेक स्ट्रेचेस कर सकते हैं, फॉरवर्ड एंड साइडवर्ड बेंडिंग, जिससे आपकी जो ये वाली मसल्स हैं वो थोड़ी रिलैक्स होंगी, क्योंकि ब्रेस्ट फीड है उसके लिए आपको बेबी को कैरी करना पड़ता है। तो उन सब चीजों से आपको रिलैक्सेशन मिलेगी हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस से। जैसे आप बैठ के थोड़ा बहुत अपने एंकल्स को ट्विस्ट कर सकते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंड कर सकते हैं। तो उससे, इवन दो दीज आर वेरी जिसे हम सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं, तो लेकिन इनसे आपके जो लेग मसल्स हैं वो सब थोड़ा थोड़ा आपके वो स्ट्रेचिंग होगी, इनसे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, यू विल फील बेटर। बट अगर आपका सी सेक्शन है देन आई वुड से कि आपको अराउंड 40 डेज अप टू 6 to 8 वीक्स आपको रेस्ट करना चाहिए। आप थोड़ा बहुत वॉकिंग कर सकते हैं, एंड अगर आपको आपसे हो पाए तो आप कैगल एक्सरसाइजेस एंड डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। right? बिल्कुल। But you don't have to overstretch yourself. And after 6 to 8 weeks in normal delivery, as well as in C-section, with taking consultation with your doctor, you can start with light exercises, and धीरे धीरे आप postnatal yoga start कीजिए। तो उससे आपका ओवरऑल स्टेमिना, बॉडी स्ट्रेंथ, बैक पेन एज वेल एज मेंटल हेल्थ वो सब इम्प्रूव हो। बिल्कुल बिल्कुल पूनम जी, डेफिनेटली केगल एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल है। एंड इसके साथ साथ अगर योगा में सूक्ष्म आपने व्यायाम बोला ही वो करना है, योगा में अगर बटरफ्लाई करते हैं वो भी एक बहुत हेल्पफुल एक्सरसाइज हो जाती है अगर उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं उसमें। एंड वॉक तो दोनों के लिए अच्छा है, चाहे आपका सी सेक्शन हुआ है या आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, तो आफ्टर फ्यू डेज आप वॉक स्टार्ट कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छे से बताया। हाँ, लो इंटेंसिटी एरोबिक्स भी स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर सम टाइम, यानी आफ्टर अ वीक इन नॉर्मल डिलीवरी एंड आफ्टर 40 डेज इन सी सेक्शन। हमने न्यूट्रिशन की बात की, फिटनेस की बात की, अब मैं बात करूंगी मोस्टली पोस्टपार्टम इमोशनल चैलेंजेस बहुत आते हैं, तो हम्म। उससे कैसे डील करना, उसमें न्यूट्रिशन एंड फिटनेस से कैसे हेल्प होगी, इस पे आप कुछ बताएंगे। या डेफिनेटली क्या रहता है कि आफ्टर डिलीवरी जो पोस्टमार्टम फेज है उस टाइम पे फीमेल के लिए एकदम से इतना सारे चैलेंजेस आ जाते हैं कि उसके लिए न्यूबॉर्न बेबी है, ब्रेस्ट फीड कराना है, एंड शी हरसेल्फ इज नॉट उसको कहीं पेन है या शी इज नॉट फीलिंग सो एनर्जेटिक, फटीग है। तो उन सब चीजों से उसके थोड़े मूड स्विंग्स प्लस हार्मोनल, because there are so many hormonal upside down is happening after delivery, क्योंकि आपके जो वो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स हैं वो बैलेंस हो रहे हैं, वो उनकी क्वांटिटी लो होती जा रही है।
तो उसकी वजह से भी आपका मूड स्विंग्स आते हैं, आप कई बार इरिटेट हो जाते हैं। तो उन सब चीजों को मैनेज करने के लिए अगर मैं रीजन की बात करूं, एक तो वही है कि आप स्लीप आपकी पूरी नहीं हो पाती है, प्लस आपके वही है कि हॉर्मोन्स की वजह से मूड स्विंग्स आते हैं। तो उनको ठीक करने के लिए अगर मैं डाइटरी बात करूं, तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि आपको लाइक अच्छा प्रोटीन लेना है, गुड फैटी एसिड्स आप लीजिए, जिसमें कि ओमेगा 3 एंड ये जो हमारे ओमेगा 3 में जो डीएचए होता है, दैट इज वेरी हेल्पफुल। क्योंकि अगर आप इस टाइप का खाना लेंगे तो दिस इज अ गुड फूड फॉर योर ब्रेन, राइट। एंड अपनी गट हेल्थ को भी आपको ठीक रखना है कि अगर आपको गैस बनेगी, यानी कि आपकी गट, बिकॉज देर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन योर गट एंड योर ब्रेन। तो अगर आप ऐसा खाना खाएंगे जो आपकी गट को रिलैक्स रखेगा, यानी कि कुछ गैस नहीं बन रही, एसिडिटी नहीं बन रही, तो उन सब चीजों से भी आपका जो माइंड है वो रिलैक्स रहेगा। एंड एट द सेम टाइम हाइड्रेशन ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल हेयर। और अगर मैं खाने की बात करूं तो आप इसमें सीड्स हैं, नट्स हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि मिल्क के अंदर स्पेशली आई वुड से कि जैसे ट्रिप्टोफैन होता है, इट्स एन अमाइनो एसिड एंड विच इज अ प्रिकर्सर, मतलब कि वो बनाता है सेरोटोनिन को, जो कि एक फील गुड हार्मोन है। तो अगर आप सिंपली मिल्क ले रहे हैं तो उससे भी आपको एक अच्छी फीलिंग आती है। जैसे एक टिप मैं देती हूँ, अगर आपको दूध सूट करता है तो रात को आप सोने से पहले गर्म मिल्क में थोड़ा हल्दी डालिए, केसर डालिए और जायफल डालिए। इससे आपको एक एक होलसम आपको मील मिलेगा, जो कि आपको आपकी जो हॉर्मोन्स हैं उनको काफी बैलेंस करेगा, आपको एक अच्छी नींद आएगी। और प्लस अब स्लीप, डी स्ट्रेस रहने के लिए स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप जैसे रात को बेबी बार बार उठता है और आप सो नहीं पाते हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि जब आपका दिन में बेबी सो रहा है तो आप एक नैप ले लें। और आप जो है हेल्प लें, बिकॉज अपनी फैमिली मेंबर्स की, अपने हस्बैंड की, टू डेलीगेट द ड्यूटीज। क्योंकि अगर आप चाहेंगे सब काम मैं खुद से ही करूं तो आपको बहुत ज्यादा काम हो जाएगा और आपको समझ नहीं आएगी। तो इस टाइम पे हेल्प लेना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने मेंटल पीस के लिए। और साथ ही साथ आप जब डीप ब्रीदिंग करेंगे, कुछ माइंडफुल एक्सरसाइजेस करिए, मेडिटेशन कीजिए, आप वॉक भी करेंगे या आप थोड़ा सनलाइट में बैठिए, तो इन सब चीजों से आपके मूड्स जो है अपलिफ्ट होगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही। राइटली, एग्जैक्टली, मूड बूस्टिंग जो भी हमारे फूड्स हैं उनका इंटेक जरूर करें। जैसे आपने कहा, मिल्क हो गया, और ओमेगा 3 रिच जितने भी होते हैं उसमें भी हमारे मूड बूस्टिंग होता है। ट्रिप्टोफैन में जो हमारा मिल्क में अवेलेबल, उससे एक चीज और हेल्प करती है, उससे नींद अच्छी आती है। तो अगर हम्म। रात को लेते हैं, तो अगर, क्योंकि इस समय जब भी बेबी छोटा है पोस्टनेटल में, तो स्लीप प्रॉब्लम होती है, तो आप जब भी सोना चाह रहे हैं उससे पहले भी मिल्क ले सकते हैं। बिल्कुल। और बहुत अच्छे से आपने बताया। अब इमोशंस को कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं माइंडसेट का बहुत ज्यादा हाथ होता है। तो आप इस बारे में क्या कहोगे कि मदर्स को पॉजिटिव माइंडसेट रखने के लिए क्या करना चाहिए, या माइंडसेट कितना हेल्प करता है? माइंडसेट इज बहुत ही जरूरी है, एक अच्छा माइंडसेट रखना। तो मैं ये कहूंगी कि माइंडसेट की प्रैक्टिस जो है वो आपको डिलीवरी से पहले ही करनी चाहिए, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ एन ऑनगोइंग प्रोसीजर। आप एक बार में या 1 मिनट के अंदर अपने आपके जो तरीका होता है थिंकिंग का, वो चेंज नहीं कर सकते। तो आपको इस चीज की एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दैट यू हैव टू फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ, यू नो। एंड जैसे स्पेशली आफ्टर डिलीवरी, तो आप अपना पास्ट एंड फ्यूचर सब छोड़ दीजिए। उस टाइम पे आप बस सिर्फ प्रेजेंट पे ध्यान दीजिए, यू, योर बेबी, दैट्स इट। अगर फैमिली में कुछ टेंशन चल रही है तो जस्ट इग्नोर दैट, बिकॉज अगर आप उन सब चीजों में जाएंगे तो आपको और भी ज्यादा टेंशन होगी। तो एक हैप्पी फोकस्ड माइंडसेट, जहां पर आपको सोच के, मतलब ठीक है नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, लेकिन वहां से इंटेंशनली अपना ध्यान हटा के पॉजिटिव चीजों के पास लेके जाना है। और अगेन, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, ये सब चीजें बहुत हेल्प करती हैं एक अच्छे माइंडसेट के लिए। और आपके माइंडसेट के साथ साथ आपकी फैमिली में भी एक एक हेल्दी एटमॉस्फेयर रहना चाहिए, ताकि आपके सामने कोई प्रॉब्लम्स डिस्कस ना हो। क्योंकि अगर आपके सामने प्रॉब्लम्स डिस्कस होंगी तो आप उसके बारे में सोचेंगे।
तो इट्स ऑलवेज बेटर कि एक हेल्दी एटमॉस्फेयर रहे आपके घर के अंदर, और आपको ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, कि यू हैव ब्रिंग इनटू लाइफ अ स्मॉल बेबी, इट्स अ वेरी बिग थिंग, मदरहुड इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। सो चैलेंजेस तो आ रहे हैं, आई अंडरस्टैंड, बट जो ब्यूटी है उस चीज को भी एडमायर करो, एंड बी कंपैशनेट टू योर सेल्फ ऑल्सो। डोंट थिंक कि मैं ये नहीं कर पा रही या मैं अपने बेबी के लिए कुछ गलत कर रही हूँ। आप जितना कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको ये अपने आप को बोलना चाहिए। और आई मीन डोंट कंपेयर कि ओके वो मदर इतना कर रही है मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो इन सब चीजों को अपने माइंड के अंदर आपको हमेशा रखना चाहिए, एंड ऑलवेज आई वुड से बी ग्रेटफुल टू व्हाट यू हैव गॉट, एंड ट्राई टू बी पॉजिटिव। तो इससे आप अपना माइंडसेट बहुत अच्छे से रख सकते हैं। वेरी नाइस एडिशन पूनम। एग्जैक्टली जैसे हम कहते हैं ना, मैरिज जो होती है वो फैमिली की मैरिज होती है, ऐसी प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी भी फैमिली का ही एक वो पार्ट है। तो सिर्फ एक फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है। जब पूरी फैमिली मिलकर उस चीज में वर्क करेगी, उस समय फीमेल को, ये बेबी को क्या चाहिए, कम्युनिटी के जैसे हम वर्क करेंगे, तो डेफिनेटली इमोशनल चैलेंज, ये कोई भी और चैलेंज नहीं होंगे। और माइंडसेट में जैसे आपने कहा, ग्रेटिट्यूड करना, ग्रेटिट्यूड हर छोटी छोटी चीजों के लिए। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जब हम परेशान होते हैं तो हर परेशानी वाली चीजें याद आ रही होती है। तो जो जो चीजें अच्छी हुई है, जैसे डाइटिशियन पूनम ने कहा कि भाई बेबी को आपने बॉर्न बर्थ दिया है, यही एक बहुत अच्छी चीज है, न्यू लाइफ आपके लिए आई है, उसके लिए आप जिस चीज को थैंक्स दे सकते हो। अदरवाइज रेगुलर जो भी चीजें हमारी लाइफ में बहुत अच्छी हो रही है, हम उठ रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। रेगुलर उनका ग्रेटिट्यूड, एंड जो हम चाहते हैं उसको अफर्मेशंस में कर सकते हैं। जो भी चीज हम आगे चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, उसको हम प्रेजेंट टेंस में ऐसे अफर्म कर सकते हैं। तो ये सब चीज जरूर हेल्प करेगी फॉर कीपिंग द पॉजिटिव माइंडसेट। ओके डाइटिशियन पूनम, नेक्स्ट है, क्योंकि इस समय डेफिनेटली रेगुलर की न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट तो होती है बॉडी में, पर इस समय बॉडी जो फीमेल की है पोस्टनेटल रिकवरी के टाइम पे हीलिंग प्रोसेस में है। तो इस हीलिंग प्रोसेस में क्या ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, ये क्या फूड है, ये क्या सप्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग दिस हीलिंग प्रोसेस? हाँ, या सो यस, इस टाइम बहुत आपकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं। आपका कैलोरी इंटेक जैसे मैंने बताया वो बढ़ जाना चाहिए। यू नीड अराउंड 600 मोर कैलोरीज जो आप नॉर्मल खाना खाते हैं उससे। तो वही जो हमारे स्पेशल न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, विटामिन, इन सबको फुलफिल करने के लिए अब हम पर्टिकुलर टाइप के फूड बना सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आई ऑलवेज रिकमेंड कि देर आर लिस्ट ऑफ 8 to 10 फूड जो मैं कहूंगी कि दे आर वेरी फंक्शनल फूड्स जो आपको आफ्टर डिलीवरी अपनी डाइट में जरूर डालने चाहिए। तो वो एंटी इंफ्लामेटरी होते हैं, एंड एज वेल एज एनर्जी रिच होते हैं, न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं, और एज वेल एज गैलेक्टोगोगस होते हैं। यानी कि वो आपके ब्रेस्ट मिल्क को, इसकी सिक्रीशन को बढ़ाने में काम आते हैं। तो उसके अंदर अगर मैं बताऊं तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल अजवाइन है, जीरा है, अ, तिल है, मेथी है। तो ये अब लाइक अजवाइन, मेथी, इवन कच्ची हल्दी, तो ये सब बहुत अच्छे एंटी इंफ्लामेटरी फूड हैं। तो जो बॉडी में फीमेल की इन्फ्लेमेशंस आती हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो वो सब इससे काफी सबसाइड होते हैं। और ये गैलेक्टोगोगस भी हैं, लाइक मेथी है, जीरा है, ये बहुत अच्छे आपका मिल्क सिक्रेशन बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ आप तिल खाएं, तो तिल इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, एज वेल एज रागी। बिकॉज रागी जो है वो भी इट्स अ वेरी न्यूट्रिशियस मिलेट, बिकॉज इसमें कैल्शियम बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। इवन इसमें हार्मोनल बैलेंसिंग इफेक्ट्स भी होते हैं रागी के अंदर। प्लस एट द सेम टाइम आई से कोकोनट, क्योंकि ड्राई कोकोनट है जैसे, इट्स वेरी आयरन रिच एज वेल एज अ वेरी हाई एनर्जी सोर्स। तो अगर जैसे आपको भूख लगी है तो अगर आप बीच में एक नारियल का पीस खाएंगे तो इट्स अ वेरी गुड स्नैक फॉर मंचिंग। एंड देन ऑलिव सीड्स जिसे हम गार्डन क्रेस या हलीम सीड्स कहते हैं, इट्स अ वेरी न्यूट्रिशियस सीड्स। इसके अंदर कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम सब चीजें बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, प्लस ये गैलेक्टोगोगस भी है। तो ये आप जरूर ऐड कीजिए। प्लस ड्राई छुआरास, दे आर वेरी हाई इन एनर्जी एंड आयरन।
तो और साथ में गूंद, जो कि नेचुरल गम है, जैसे सबने सुना होगा गूंद के लड्डू। तो दे आर ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि वो तो गैलेक्टोकोकस है, उनमें वो जो है कनेक्टिव टिश्यू को हमारे बढ़ाते हैं, एज वेल एज यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। तो दैट इज अ वेरी गुड फूड फॉर यू। तो जो एक हमारा ट्रेडिशन से बना हुआ है ना कि जैसे गूंद के लड्डू खाइए, तो एक गूंद के लड्डू में आप सारे एलिमेंट्स मिक्स कर सकते हैं। तो क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि वो आपको हर चीज अलग अलग आप खा पाए, तो गूंद के लड्डू में आप सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कीजिए। तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छा एक चीज है जो आप खा सकते हैं। और प्लस जो इसके साथ है, अब सप्लीमेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो सप्लीमेंट्स में यस, आपको कैल्शियम सप्लीमेंट जरूर लेना चाहिए, आयरन का सप्लीमेंट लेना चाहिए, विटामिन डी एंड बी कॉम्प्लेक्स, लाइक बिकॉज आई सेड B12 एंड B6 आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सी आपको एनर्जी भी चाहिए, प्लस आपका ब्लड फॉर्मेशन के लिए भी B12 इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज भी आपको, ये सब सप्लीमेंट्स आपको लेने चाहिए। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया डाइजेशन पूनम। अगर इनको हम थ्री चीज में कर लें तो फॉर द रिकवरी एंड हीलिंग के लिए सबसे पहली चीज तो विटामिन सी है। जो विटामिन सी जिसमें भी है उसमें आप ले सकते हैं, सबसे पहले सार फ्रूट्स में ले सकते हैं, हम्म। एज वेल एज ब्रोकली में हो गया। इन सब चीजों में विटामिन सी आपका गुआवा इस समय आ रहा है, इसमें ले सकते हैं। सेकेंडली जो आपने बोला गैलेक्टोकोकस फूड होने चाहिए, और जो आपके यूट्रक्स को कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करे। तो हम्म। जितने भी हम अगर आयुर्वेदा में कहते हैं ना थोड़े गर्म तासीर की चीजें जो भी होती है, अजवाइन हो गई उसको ले सकते हैं, वैसे सौंफ ठंडी तासीर की होती है, पर वो भी गैलेक्टोकोकस फूड उसमें आता है। देन हम्म। किसी का क्वेश्चन आया गोंद क्या है, गोंद क्या नहीं, इससे गोंद इट्स एडिबल गम होता है। ये जो हम लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, जिसमें आफ्टर डिलीवरी लड्डू बनते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मेवे, जिसमें नट्स एंड इन सब का और घी अच्छा मिलता है, वो बनता है, जो कि यूट्रस को कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करता है एज वेल एज एनर्जी देता है। तो बहुत अच्छे से आपने तीनों चीजों को एक्सप्लेन किया कि क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए। मेथी सीड्स, अजवाइन, सौंफ एंड एवरीथिंग शुड बी इंक्लूडेड फॉर द हीलिंग पर्पस। ग्रेट। डायरेक्शन को ना मोस्टली आजकल क्या हर फीमेल्स बहुत ज्यादा बिजी हैं, या तो वो वर्किंग है, वर्किंग नहीं भी है तो बहुत ज्यादा हाउस होल्ड का उनके पास वर्क है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो भी आते हैं 80 to 90% वर्किंग होती हैं। तो कैसे मैनेज करें आफ्टर डिलीवरी, किस तरह से वर्क कर सकती हैं कि अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, बेबी का भी ध्यान रखें, वो किस तरह से मैनेज कर सकते हैं चीजों को? या दिस इज क्रूशियल। आई वुड से कि थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर प्रॉपर प्लानिंग से किया जाए तो सब चीजें मैनेज हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि बिफोर डिलीवरी, जब आपको पता है कि हाँ आपकी डिलीवरी होने वाली है, तो स्टॉक योर किचन विद ऑल द ग्रोसरी। जो भी आपको पता है कि स्पेशल फूड्स हमें खाने हैं जो हमारे यूज होंगे आफ्टर डिलीवरी, तो वो सब आप पहले से अपने किचन में स्टॉक कर लीजिए। प्लस मेक श्योर कि देर इज समवन टू हेल्प यू विद योर डिलीवरी, क्योंकि आपके पास कोई बड़ा या कोई नैनी कोई होना चाहिए जो कि आपकी हर छोटी छोटी चीजों को या फूड कुकिंग में आपकी हेल्प कर सके। प्लस आई वुड से कि हमेशा आप एक वीकली प्लानर बनाइए। आपका फर्स्ट डे ऑफ द वीक यू शुड नो कि आप पूरे वीक में क्या क्या आपके मील्स होने वाले हैं। बिकॉज अगर आप प्लानिंग से चलेंगे तो आपके पास वो सामान भी होगा, और देर विल बी नो कि रोज सुबह बैठ के आप सोचेंगे अच्छा अब नेक्स्ट मील में क्या बनेगा, तो वो एक बहुत ज्यादा आपका टाइम कंज्यूम कर लेता है। एट द सेम टाइम आप सुबह ही अपने पूरे दिन के मील्स बनवा लीजिए अगर आप अकेले हैं। तो उससे क्या होगा, बिकॉज आपको भूख लगेगी, और आपको भूख लगेगी तो आप कुछ भी खाएंगे, बिकॉज आपको मेक श्योर करना है कि आप एक अच्छा न्यूट्रिशियस फूड लें। तो उसके लिए अगर आपके पास प्री प्रिपेयर्ड फूड होगा, तभी आप वो खा पाएंगे, राइट। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप मॉर्निंग में अपने आपका सारा खाना बन जाना चाहिए। लाइक इनिशियल फ्यू डेज आई वुड से इट्स बेटर यू ईट हॉट फ्रेश फूड, बट ठीक है आफ्टरवर्ड जब आपको खुद से अकेले मैनेज करना है चीजों को, तब आपका सुबह खाना बन जाएगा सारे मील्स, तो आप इजिली उन चीजों को खा सकेंगे। एट द सेम टाइम आप वन पॉट मील पे जाइए, जैसे कि डोंट गो फॉर जिनमें बहुत फैलावट होती है, जैसे कि आप वन पॉट से खिचड़ी, बिकॉज इस टाइम पे शुरू में एक वुमेन को थोड़े से लाइट फूड खाने चाहिए, इजी टू डाइजेस्ट। तो उसमें खिचड़ी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आती है।
तो आप एक कुकर में सारी सब्जियां और दाल चावल या कभी दलिया और दाल की इस टाइप की आप खिचड़ी बनवा सकते हैं। तो बहुत सिंपल है। प्लस आपके पास रेडी हैंडी स्नैक्स होने चाहिए जो कि हमेशा आपके बने हुए होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमने बात करी गूंद के लड्डू हैं, या प्रोटीन बार्स हैं जो कि सब नट्स सीड्स डेट्स इन सब चीजों से बनती हैं, या फिर आप पीनट बटर रख सकते हैं, या आई वुड से योगर्ट है, ग्रीक योगर्ट है, इट्स वेरी हाई इन प्रोटीन। तो वो आपको ठंडा नहीं खाना, फ्रिज से बाहर रख के आप थोड़े टाइम बाद 1 घंटा 2 घंटा जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गए तो वो खा सकते हैं। पनीर है, मतलब आपको ऐसे स्नैक्स चूज करने चाहिए जैसे मैं जिनके एग्जाम्पल बता रही हूँ कि न्यूट्रिशनली दे आर वेरी हाई बट दे आर वेरी इजी टू मैनेज। एंड यू शुड ऑलवेज सी कि हाँ आपके पास कोई हेल्प है। और अगर हम फिटनेस की बात करें, एक्सरसाइज की बात करें, तो ठीक है, अगर आपको आधा घंटा एक साथ नहीं निकलता तो आप अपनी एक्सरसाइज को डिवाइड कर दीजिए। आपको जब टाइम मिले आप 10-10 मिनट के लिए एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कीजिए, तो उन्हीं से आपकी बॉडी जो है वो फिट रह सकती है। बिल्कुल। तो अगर जो भी अभी स्टेज में है, अगर आप सुन रहे होंगे डाइटिशियन पूनम को, तो डेफिनेटली अपना डे इस तरह से शेड्यूल कर सकते हैं जिससे आप हेल्दी भी रहें और मैनेज भी कर सकें। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं डाइटिशियन पूनम, मैं सबको बोलूंगी कि लास्ट में हम सभी के क्वेश्चंस लेंगे, जरूर से रिप्लाई करेंगे। तो आपके और भी क्वेश्चंस हैं तो आप उसको शेयर कर सकते हो। पूनम, हम और सभी पिलर्स पे बात कर रहे हैं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है हेल्थ का, स्लीप। तो हाउ मच एडिक्वेट स्लीप इम्पैक्ट द हेल्थ ऑफ इन दिस पोस्ट नेटल रिकवरी? Yeah, sleep, as we all know, sleep is a very, important thing. जब आप सोते हो तभी आपका सारा जो है रिपेयरिंग सिस्टम स्टार्ट होता है बॉडी का। तो अब आफ्टर डिलीवरी तो आपको तो बहुत रिकवरी चाहिए। सी, so all tissue repair और hormonal balances, they all take place when you are sleeping. तो और sleep नींद ही नहीं हो रही होती है। and sleep is very important, yeah. तो अब सोने के लिए वही है कि बेबी तो रात को उठेगा, उसे मिल्क चाहिए, वो सुसु पॉटी करेगा, तो वो सब तो चलेगा आपका। तो आपको आप यही कर सकते हैं कि सबसे पहले आप मॉर्निंग में जब आपका बेबी नैप ले रहा है तो मेक श्योर कि आप उसके साथ एक शॉर्ट शॉर्ट नैप्स लेते रहिए। आई वुड रिकमेंड कि आप इवनिंग में नैप मत लीजिए, अदरवाइज आपको फिर रात को नींद नहीं आएगी। लेकिन दिन में आप 1 या 2 शॉर्ट नैप्स लेंगे तो आपका वो फटीग खत्म हो जाएगा और आपका द रिकवरी प्रोसेस विल कीप ऑन हैपनिंग। तो वहां पर स्लीप इंपॉर्टेंट है। प्लस आप जब आपको टाइम मिले, जैसे रात को भी कई बार ऐसे हो जाता है कि आप सोने लगे हैं और आपको नींद नहीं आ रही, बेबी सो रहा है लेकिन आप सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वही है कि इतना ओवरवेलमिंग सब चीजें रहती हैं। तो उस टाइम पे आई वुड रिकमेंड कि आप थोड़ा सा दैट एक्सरसाइज जिसमें आप फोकस मेडिटेशन रहता है कि आप डिफरेंट अपने ऑर्गन्स पे फोकस करिए, टोज से लेकर हेड तक। तो वो आप करेंगे तो धीरे धीरे आपकी बॉडी रिलैक्स होगी और आपको अच्छी नींद आएगी। या जैसे मैंने दूध की बात करी थी कि दूध जो है, जैसे आपने भी बताया कि बहुत अच्छी नींद आती है ट्रिप्टोफैन से, मिल्क से, तो आप जैसे रात को दूध लेके सोएंगे तो आपको एक अच्छी नींद आएगी। प्लस मैं ये भी कहूंगी कि आफ्टर डिलीवरी जब आपका स्टार्टिंग के 40 डेज हैं स्पेशली, तो क्योंकि रात को आपको इतनी बार उठ के दूध पिलाना पड़ता है बेबी को, तो आपके पास एक हेल्दी स्नैक्स वहां पर आपके बेड साइड पे भी होने चाहिए। क्योंकि अगर आप खाली पेट सोने की कोशिश करेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। तो आप अपने बेड साइड पर भी थोड़ा स्नैक्स रखे, जैसे आप डेट्स हैं, आप डेट्स ही रख सकते हैं। आयरन भी है, एनर्जी भी है, आपको एक अच्छा स्नैक हो गया। या फिर इसी टाइप के जो लड्डू हैं या प्रोटीन बार्स हैं वो अपने आप आसपास रख के बैठिए, तो उससे आपको एक अच्छी नींद आएगी। और नींद का बस यही तरीका है, या फिर आप दूसरे की हेल्प लीजिए, ओके कि अब 2 घंटे आप मेरे बेबी को संभालिए, मैंने फीड करा दी है, नाउ आई वांट टू टेक सम रेस्ट। तो आपको हमेशा हेल्प तो मांगनी ही है। डोंट थिंक कि मैं सब अपने आप कर लूंगी, आप रहने दो, आपको नहीं आता। सबको आता है, बिकॉज आजकल गर्ल्स दे आर सो एंशियस, दे थिंक कि मुझे अब सब पता है, मैंने बहुत पढ़ाई की है इस बारे में। तो जस्ट रिलैक्स, गिव योर चाइल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बांटो और खुद रिलैक्स करो। तो यही तरीका है आपके लिए स्लीप पूरी करने के लिए। बिल्कुल, इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम किस तरह से हेल्प ले सकते हैं कम्युनिटी से, और उनको क्या हेल्प करनी चाहिए जिसकी वजह से हेल्दी रहे पोस्ट पार्टम टाइम?
हाँ, तो सी कम्युनिटी एंड फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर डिलीवरी, बिकॉज यू आर वेरी वीक एंड योर चाइल्ड नीड्स फुल अटेंशन, यू ऑल्सो नीड्स फुल अटेंशन। तो अगर आपके घर में एल्डर्स हैं, आपकी मदर, मदर इन लॉ, इवन हस्बैंड, तो उनको अगर हस्बैंड है तो उसको मेक श्योर कि पहले उसको खाना बनाना उनको सीख लेना चाहिए आपकी डिलीवरी से पहले, बिकॉज ही ऑल्सो हैज एन इक्वल रोल इन योर पेरेंटिंग, बिकॉज ही हैज ऑल्सो बिकम, आजकल तो कहते हैं कि बोथ आर प्रेग्नेंट। तो आफ्टर डिलीवरी ऑल्सो दोनों का सेम ही रोल होना चाहिए, इक्वल शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो कम्युनिटी का बहुत हेल्प है, बिकॉज अगर आपके साथ कोई है तो वो आपको हॉट फ्रेश फूड बना के देगा। प्लस ये जो लड्डूज की बात करी, तो वो जो ट्रेडिशनल रेसिपीज हैं तो वो बड़े लोग बहुत अच्छा बनाते हैं, और उनके लिए फटाफट वो बना सकते हैं। प्लस बेबी की टेक केयर करना है, आप खुद वीक हैं, तो अगर आप खुद से सारा टाइम बेबी की भी टेक केयर करेंगे तो आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। तो आपको कोई ना कोई आपके साथ जरूर होना चाहिए, जिससे कि आप रेस्ट कर सकें, आप अपनी बॉडी को प्रॉपर टाइम दे सकें रिकवरी का। बिकॉज क्या होता है कि अगर आप शुरू से पूरा टाइम अपने बेबी को खुद ही संभाल रहे हैं तो आपकी स्पाइन वगैरह पे बहुत लोड आता है, तो आगे चल के थोड़ा बैक पेन्स वगैरह भी बढ़ सकती हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको अपनी बॉडी को फुल रिकवरी देनी है, ताकि आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज के लिए भी टाइम मिले। तो इसलिए कम्युनिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमेशा आपको, अब मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप खुद से हेल्प मांग लो। आप बोल दो कि मुझे हेल्प चाहिए, एंड एक जस्ट बी कि हाँ, आई आई रियली नीड यू, दिस इज द टाइम एग्जैक्टली। व्हेन यू नीड मोस्टली पीपल। आजकल ऐसा होता है ना कि नहीं, हमें किसी की हेल्प नहीं चाहिए, हम कर लेंगे। ये थोड़ा सा मे बी ईगो और मे बी सेल्फ सफिशिएंट, या कि हमारे पास बहुत सारी नॉलेज है, कर देंगे। तो हाँ, उसकी जगह बेटर है कि हम हेल्प लें। फैमिली हो, फैमिली से लें, फ्रेंड्स की रिक्वायरमेंट है, फ्रेंड्स से लें, और डेफिनेटली अपने स्पाउस से, पार्टनर से तो जरूर बोलें, और ये सब चीजें करें। एक क्वेश्चन होता है, क्योंकि एक पूरा 9 मंथ्स का, 8 9 मंथ्स का उन्होंने वो पीरियड्स देखा है कि भाई अनकंफर्टेबल हुए हैं, चेंज ऑफ वेट हुआ है, सब कुछ चीजें। तो कई बार फीमेल्स को होते हैं, क्या मैं वापस से रिगेन करूंगी वो फिटनेस जो मेरी प्री प्रेगनेंसी थे? तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट करो? तो मैं सबको यही मंत्रा बोलती हूँ कि डोंट स्टार्ट काउंटिंग योर कैलोरीज जस्ट आफ्टर डिलीवरी। सो गिव योर सेल्फ इनफ टाइम, ताकि आपकी बॉडी पहले रिकवर हो। आपकी वेलबींग ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेट से। तो मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं कि अब 3 महीने हो गए या 2 महीने हो गए, अब मैं फटाफट से फिट हो जाऊं, आप मेरे को कुछ डाइट दे दीजिए। तो आई ऑलवेज से कि गिव योर बॉडी प्रॉपर टाइम एंड न्यूट्रिशन टू रिकवर। वेट अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो मैं यही बताना चाहूंगी आपके कि शुरू के 3 मंथ्स तो बहुत क्रूशियल है आपकी रिकवरी के लिए। तो उसमें आपको अपना जो भी आप ये प्रॉपर घी जितनी रिक्वायरमेंट है वो है, या आप लड्डूस खा रहे हैं, वो सब आपको नहीं छोड़ने। बट हाँ, आपको एक्सेस ऑफ फैट भी नहीं खाना। जैसे मिथ रहता है कि आप बहुत घी खाइए, बहुत घी है, उतना नहीं खाना। 2 टेबल स्पून ऑफ घी इन अ डे आर सफिशिएंट। प्लस उसके साथ आपको हेल्दी फैट्स जा रहे हैं, नट्स खा रहे हैं, आप सीड्स खा रहे हैं, तो उसमें भी सारे आपके एसेंशियल फैटी एसिड्स जा रहे हैं, फैट जा रहा है। तो आपको बहुत ज्यादा घी नहीं खाना है। और हमेशा आप कैलोरी डेंस फूड पे मत जाइए, न्यूट्रिएंट डेंस पे जाइए। तो जैसे अगर आपको भूख लगी है, तो ये नहीं कि आप कुछ कुकीज खाने लग गए, या पेस्ट्री खा ली आपने, या ब्रेड पे जैम लगा के खा ली, तो वो सब चीजें नहीं करनी है। ऑलवेज लुक फॉर सम हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स। तो इसलिए अगर आप इस तरह से करेंगे तो एक तो सबसे ज्यादा आपका वेट पुट ऑन होगा ही नहीं, यू नो। और आफ्टर 3 मंथ्स आप थोड़ा सा ये जो लड्डू है या घी है, इन सबको थोड़ा कम कर सकते हैं। बट आपको अपना न्यूट्रिशियस मील लेना है। आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ योर प्रेगनेंसी, जब आफ्टर डिलीवरी, जब आपके बेबी ने सॉलिड्स शुरू कर दिए हैं एंड ब्रेस्ट फीडिंग की डिमांड अब थोड़ी कम हो गई है, देन यू कैन प्लान सम डाइट रिस्ट्रिक्शंस। वो भी क्रैश डाइट नहीं करनी। बहुत एक ऑब्वियसली आपको हमेशा एक हेल्थ एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। आपको हमेशा एक हेल्थ एक्सपर्ट की गाइड से ही ये सब चीजें करनी चाहिए, ताकि वो आपको एक प्रॉपर मील बना के दे, जिससे आपका वेट भी धीरे धीरे कम हो, लेकिन आपके अंदर कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज नहीं आए।
Plus fitness, programs, they are also very important. Like you should always, go for postnatal yoga and, light strength training exercises in proper guidance. I again say with proper guidance. और अगर आपका सी सेक्शन है तो आपको हमेशा पहले अपने डॉक्टर से चेक कराना चाहिए, ताकि आपके सारे स्कार्स या स्टिचेस हैं वो हील हो गए हैं, योर बॉडी इज फिट टू गो फॉर एक्सरसाइज। तो उसके बाद धीरे धीरे आप अच्छे से एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपका वेट अपने आप आपका हो जाएगा। बिकॉज जैसे अब मैं प्रॉपर एक प्लान से चलती हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, कि मैं उनको एक प्रॉपर डाइट रिजीम देती हूँ, प्लस साथ साथ में उनको फिटनेस देती हूँ, ताकि आपका होलिस्टिकली जो है वेट रिड्यूस होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई ऐसी माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन टेक्निक आप शेयर करोगे जिससे कि मेंटल हेल्थ में हेल्प रहे इस पोस्टपार्टम में, और स्ट्रेस नहीं हो ड्यूरिंग पोस्टपार्टल टाइम ऑफ हाँ, फीमेल? तो भाई उसमें उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका डीप ब्रीदिंग। राइट, यस। आप जो हम एक लंबी सांस लेते हैं, पूरा हमारा एब्डोमेन बाहर आता है। जस्ट होल्ड योर ब्रेथ फॉर फ्यू सेकेंड्स, 1 or 2 काउंट्स, एंड देन स्लोली आप अपना एक्सहेल करेंगे। तो ये वाली ब्रीदिंग जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए। ठीक है, और जो भी आप, अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर बैलेंस होएगा, और उससे आपका जो स्ट्रेस है वो हमेशा कम होगा। तो एक्सरसाइजेस जो है वो बहुत हेल्प करती हैं। इसके साथ साथ मेडिटेशन है, वो आपको हेल्प करेगा। और तो आई वुड से कि जो मेडिटेशन एंड डीप ब्रीथिंग है, दे आर क्रूशियल फॉर योर मेंटल वेलबींग। राइट। अगर हम उसको पूरे को सम अप करते हैं तो आज हमने न्यूट्रिशन की बात की, फिटनेस की बात की, इमोशनल हेल्थ की बात की पोस्टपार्टम में, एंड डेफिनेटली फैमिली सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट, इन सब की बात की। एंड बिजी शेड्यूल में कैसे रह सकते हैं, बैलेंस करना है, स्लीप को कैसे बैलेंस करना है, सोशल सपोर्ट कैसे करना है, माइंडफुलनेस, इन सब की आज हमने पोस्टपार्टम में फॉर द हेल्थ बात की है। जिस में आप कुछ कहना चाहोगे डाइटिशियन पूनम? यस, मैं यही बोलूंगी कि आपने एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी पे हैं आप। आपने एक इतना ब्यूटीफुल बेबी आप वर्ल्ड में लाए हैं। तो आप, और आपको अपनी हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखनी चाहिए जितनी आप अपने बेबी की हेल्थ को इम्पोर्टेंट देते हैं। क्योंकि मैंने मोस्टली ये ऑब्जर्व किया है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तब भी हम अपनी हेल्थ पे बहुत सब ध्यान देते हैं। यू आर गोइंग टू डॉक्टर्स फॉर रेगुलर चेकअप्स, डाइटिशियन से भी आप मिल रहे होते हैं। लेकिन एक बार जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है तो वुमेन जो है वो अपनी हेल्थ का ध्यान छोड़ के वो सारा बेबी पे चला जाता है। तो इवन मेरी डॉटर है, वो भी उसकी डिलीवरी होती तो मैं उसको थोड़े टाइम बाद बोलती थी कि अब तुम डॉक्टर पे नहीं जाओगे अपने चेकअप कराने। तो शी यूज्ड टू से अब डॉक्टर कुछ नहीं देखती है, वो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम ही देखती हैं। तो आई वॉन्ट टू ब्रिज दैट गैप, क्योंकि मुझे लगता है कि आफ्टर डिलीवरी एक फीमेल को फिट होने के लिए और वापस अपने प्री प्रेगनेंसी हेल्थ में जाने के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस की बहुत जरूरत है। एंड आई थिंक आई वॉन्ट टू मेक पीपल, एवरीवन अवेयर ऑफ द फैक्ट कि इट्स नॉट कि अपने आप उसकी बॉडी ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आप देखोगे मोस्टली हेल्थ प्रॉब्लम्स लोगों को, मेरे पास इतने क्लाइंट्स आते हैं, मैं पूछती हूँ थायराइड कब से है, आफ्टर डिलीवरी हो गया। सो आई फील वेरी सैड अबाउट दैट कि क्यों हो गया आपको आफ्टर डिलीवरी थायराइड। आप उसको ठीक कर सकते थे। ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, बट डाइट एंड एक्सरसाइज कैन ऑलवेज आपको वापस ला सकती है। तो इसलिए मैं कहूंगी कि अपनी डाइट पे आफ्टर डिलीवरी भी आपको उतनी ही मेहनत करने की जरूरत है अपने वेलबींग के, जितनी आपने प्रेगनेंसी के दौरान की प्री थी। प्रेगनेंसी की थी, क्योंकि बिल्कुल। see, it's not the end of the world for you, it's just आपकी फैमिली ग्रो हुई है, आप खुद वर्किंग हैं, आप प्रोफेशनल्स हैं, इवन दो आप हाउस मेकर्स हैं, तो आपकी लाइफ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है बाद में भी जितनी पहले थी। तो एग्जैक्टली। हमेशा अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान रखिए। आप किसी की गाइडेंस लीजिए, बड़ों की लीजिए, डाइटिशियंस की लीजिए, और एक अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाइए। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप वापस अपनी प्री प्रेगनेंसी हेल्थ एंड स्टेमिना एंड शेप में आ जाएंगे। वाह, ग्रेट। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की आपने डाइटिशियन पूनम। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास है, जस्ट अ सेक।
मैम क्या आफ्टर 3 मंथ्स हम वेट लॉस करना स्टार्ट कर सकते हैं या फिर 6 मंथ्स टेक वेट करना चाहिए? मैं वैसे आपका ये मोस्टली डाइटिशियन पूनम ने बताया कि आफ्टर 6 मंथ आप न्यूट्रिशन तो आप प्रॉपर लेंगे, कैलोरी डेफिशिएंट पे कुछ आ सकते हो। पर मैं ये बोलूंगी कि अगर आपका राइट न्यूट्रिशन है, अगर आप राइट वे में ले रहे हो, तो वेट लॉस इज ए बाय प्रोडक्ट, वो आपका इजीली, जैसे ही हम कॉन्ट्रैक्ट जो भी फूड ले रहे हैं जो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, आपको हील कर रहा है, तो डेफिनेटली वो आपका एक्स्ट्रा फैट लॉस में हेल्प करेगा ही करेगा। तो आपका फैट लॉस होना तभी से स्टार्ट हो जाता है जैसे आपने बेबी को डिलीवर किया और एक अच्छे न्यूट्रिएंट्स में हो आप। तो डेफिनेटली आप फ्रॉम द डे वन से फैट लॉस जर्नी स्टार्ट कर सकते हो विथ न्यूट्रिएंट डेंस फूड। कुछ भी नहीं खाना है कि सिर्फ आपने कैलोरी को लॉस करना शुरू कर दिया, कम करने लगा, नहीं, वो चीज नहीं करनी है। आपके उस समय की बॉडी कैसी है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके साथ अगर आप वो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, तो एक्स्ट्रा फैट लॉस आपके लिए इजीली हो जाएगा। आई थिंक आप उससे बिल्कुल मेरी बात से वाकिफ रखते होंगे डाइटिशियन यस को। यस यस, श्योर श्योर श्योर। गुड मीन्स क्या, इसका हम रिप्लाई कर सकते हैं, कर चुके हैं। एनी रेमेडी फॉर क्रैक निपल्स, कि आप इसमें कुछ बताना चाहोगे पूनम? या तो क्रैक निपल्स के लिए एक तो आपको वो एरिया जो है वो मॉइस्ट रखना है। तो आप एक तो आजकल मार्केट में भी कुछ क्रैक निपल्स की क्रीम्स आती हैं। प्लस इसके साथ साथ आप जो कोकोनट ऑयल है सिंपल या देसी घी है उसकी आप हल्की सी मसाज कर सकते हैं। एंड मेक श्योर जब आप बेबी को फीड करा रहे हैं तो वो प्रॉपरली लैच कर रहा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर बेबी पूरा आपका जो एल्वियोलाई होता है ब्लैक पोर्शन अगर उसको पूरा लैच नहीं करेगा तो आपके क्रैक्स आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। से ज्यादा है। और जब भी आप फीड करने जा रहे हो तो अपने निपल्स को क्लीन करके, क्योंकि आपने जो भी अप्लाई किया हुआ उसे जरूर से क्लीन करें, देन ही लैक्टेट करें बेबी को। इसके साथ अगर आपका न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर जा रहे हैं, यानी आपके ओमेगा 3 रिच है फूड जा रहा है, तो ये चैलेंजेस आने के चांसेस नहीं होंगे। मोस्टली आजकल हम लोग वो चीजें नहीं खाते हैं ना, कि जो हमने बात की कि भाई वो वाले लड्डू नहीं खा रहे हैं, उतना घी नहीं खा रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हो जाते हैं। अदरवाइज तो जैसे डाइटिशियन पूनम ने कहा कि मार्केट में अवेलेबल कई सारी क्रीम्स हैं। विटामिन ई भी आप अपने क्रीम में मिक्स करके, विटामिन ई की जो कैप्सूल्स आती हैं वो भी आप लगा सकते हो अपने क्रीम में मिक्स करके, वो भी बहुत हेल्पफुल होगी। बस ध्यान इतना ही रखना है कि वाइल फीडिंग आपको उसे क्लीन कर लेना है। हाउ मेनी डेज इट टेक्स फॉर रिकवरी? रिकवरी, ये क्वेश्चन है। रिकवरी इन द सेंस मे बी कि आफ्टर, अगर आपका सी सेक्शन है उसमें क्या रिकवरी, या आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी, आप बताना चाहोगे इसमें डाइटिशियन पूनम समथिंग? या सो अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो मैं कहूंगी कि 40 डेज आर सफिशिएंट। आपकी बॉडी काफी रिकवर कर जाती है तब आप अपने नॉर्मल जो आपका डेली रूटीन होता है वो उस पे आ सकते हो आप। बट ऑब्वियसली यू हैव टू मेक श्योर यू आर ऑलवेज ईटिंग न्यूट्रिशनली रिच फूड। एंड सी सेक्शन में भी अराउंड 8 वीक्स के बाद आप काफी रिकवरी आपकी हो जाती है। और उसके मे बी समटाइम्स आपको 2 से 3 महीने भी लग जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। बट हाँ उसमें फिर आपकी प्रॉपर रिकवरी हो जाती ग्रेट। बस इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास पूनम जी, तो हम इसको यहीं फिनिश करते हैं। थैंक्स अलॉट फॉर बीइंग देयर विद अस, है। और बहुत थैंक यू वैल्यूबल शिल्पा। इंफॉर्मेशन आपने शेयर की। डेफिनेटली जो लोग देख रहे होंगे उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। थैंक्स अलॉट थैंक शीनू यू मैम, थैंक डाइटिशियन। यू फॉर इनवाइटिंग मी टू सच अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। सो थैंक्स। थैंक यू डाइटिशियन पूनम। जल्दी हम किसी नेक्स्ट हेल्थ एक्सपर्ट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक बाय बाय।